हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये जो अपनी सीरीज चल रही है IBACIO की, उसका फोर्थ पेपर है जो 17 जनवरी को लास्ट शिफ्ट में हुआ था। 3 शिफ्ट के हम पहले सोल्व कर चुके हैं, ठीक है, डेली। तो कुछ सिमिलर क्वेश्चन है जो सेम आ रहे शिफ्ट में, वो मैंने 2-3 बार करवा दिए, तो आपको खुद को करना है। बाकी हम क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कह रहा है एक आर्टिकल था, उसको 1640 उसकी कॉस्ट प्राइस है, 15% लॉस पे उसको सेल किया जा रहा है। यदि प्राइस को 40% कम कर दिया जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब देखिए 1640 तो इसकी कॉस्ट है, क्रय मूल्य। 15% की हानि होगी तो बेचेगा कितने में, 85% में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। 5 से 17, 5 से 2 टाइम, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 82। तो 17 दूनी 34, 3 17 अंठी 136 और 3 139, ये हमारे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस प्राइस को, इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस बाय 40%, यदि इसको 40% कम कर दिया जाए तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो ये 1394 जो है 40% कम होगा तो बचेगा कितना, 60%। इसका 60% हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो नीचे 10 है, एक पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, 6 चौक 24, 54 और 2 56, 5 18 5 23 2 और 8, तो ये आ जाएगा आंसर इसका 836.4 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ऑन द सेल ऑफ सर्टेन आइटम ए शॉपकीपर ऑफर 2 सक्सेस डिस्काउंट, 2 सक्सेस डिस्काउंट दिए जाते हैं परसेंटेज में। कह रहा है कि सेकंड जो डिस्काउंट है बाज ओनली 1/n ऑफ द फर्स्ट, पहले का क्या है 1/n है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों का जो कॉमन डिस्काउंट है, टोटल डिस्काउंट है वो 20% है मार्केट प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे यदि पहला डिस्काउंट दिया जाए उसके बाद उसकी प्राइस आती है ₹y, ठीक है। और मार्क प्राइस की है इसकी x, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एन पी वाई एक्स इनकी वैल्यू पुट करके आपको देखना है कि स्टेटमेंट फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कौन सा सही है। सेम क्वेश्चन हम हर शिफ्ट में कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 348 मीटर लंबा एक क्या हमारे पास ट्रेन है, उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो एक कह रहा है कि जो पुल है, ब्रिज, उसको 50 सेकंड में कवर करते, तो ब्रिज की लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी किसी पुल को या ट्रेन को पार करें तो दोनों की हमें क्या करनी, लंबाई प्लस होती है, ठीक है। डिस्टेंस यानी दूरी, हमें लंबाई फाइंड आउट करनी है, ये क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे 36 है और टाइम यहाँ पे हमारा है 50 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 और इंटू टाइम, टाइम कितना 50 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 500 मीटर जो है वो टोटल आएगी ट्रेन प्लस ब्रिज की लेंथ। इसमें से ट्रेन की हम माइनस कर देंगे 348, तो हमारे पास किसकी बचेगी, ब्रिज की, कितनी, 152 मीटर, ओके। यहाँ पे करा है 867 लीटर वाइन से भरा हुआ एक अपने पास कास्क है, उसमें से वाइन लीटर जो वाइन निकाली जाती है और उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया जाता है। पहला जो रिप्लेसमेंट है उसके बाद जो कास्ट में वाइन और वाटर का जो रेशियो है वो A:B है। मिक्सचर में से अब क्या, वाई लीटर निकाली वाइन, वापस उसमें वाटर मिला दिया तो दोनों का मिक्स हो गया। अब कह रहा है इस मिक्सचर में से वाई लीटर निकाला गया और उसके स्थान पे क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया। सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद वाइन और वाटर का जो रेशियो 169:120 हो जाता है, वाई प्लस ए प्लस बी की वैल्यू पहुंचे सेम। वो थोड़ा-सा अलग था, फर्स्ट शिफ्ट में जो किया था वो क्वेश्चन भी आपको देखना चाहिए। एसएससी में आपको मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था कि अलग-अलग निकाला जाए, कोई दिक्कत नहीं, टोटल इंटू 1 माइनस, जैसे एक्स निकाला अपॉन टोटल, फिर अगली बार वाई तो 1 माइनस वाई अपॉन टोटल। और यदि सेम निकाला है तो हम पावर में ले लेते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पे टोटल ले लिया मैंने, मान लीजिए वो पहले निकाल रहा है एक्स, हर बार एक्स से निकाल रहा है तो अपॉन टोटल, और यहाँ पे कितनी बार, 2 बार, तो पावर में आ जाएगा 2। और अब ये लास्ट में जितना भी आपके पास रिमेनिंग बचा, कौन, वाइन, वाइन है स्टार्टिंग में तो वाइन का रिमेनिंग आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल आपके पास है 867 लीटर, ये ध्यान देना। और यहाँ पे लास्ट में रेशियो क्या है, वाइन और वाटर का रेशियो 169:120, जितना निकाल रहा है उतना ही वो वापस डाल रहा है, तो टोटल आपका इक्वल रहेगा। यानी इन दोनों को मैं सम कर दूं तो 867 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो 867, यहाँ पे देखिए इनको प्लस कर लेते हैं, तो 9 6 2 8 और एक और एक 2, 289। देखिए इसका 3 गुना है क्या, 9 3 27, 24 2 26 और 6 और 2 8, 3 गुना है, ठीक है। तो इसको यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास लास्ट में फाइनल वाइन आ जाएगी और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वोट आ जाएगा, ठीक है। बस इस फॉर्मूले आपको पुट करना है, ठीक है। तो 1 माइनस कितना निकाल रहा है हर बार, वाई, अपॉन किस में से, टोटल में से 867, और कितनी बार किया इस प्रोसेस को, 2 बार, इक्वल टू, ठीक है। फाइनल वाइन कितनी बची, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 117 होता और 3 गुना होता, तो 17 × 51 510, उसमें से 3 कम कर दो, तो अब वाइन कितनी बची, 507, और स्टार्टिंग में कितनी थी, 867।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास देखिए यहाँ से y की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 3 से इसको काट दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 × 3 = 48 होता है, 2 बच गए और 9 × 3 = 27, 169, 3 को इससे काट देंगे, 3 दूनी 6, 26, 8 × 3 = 24 और 9 × 3 = 27। तो ये हमारे पास 13 का स्क्वायर है और ये हमारे पास 17 का स्क्वायर है, ठीक है। दोनों इक्वल में, पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगी तभी इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, ये y/867 को आगे ले जाएंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, y/867 इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास क्या, 1 - 13/17, ठीक है। 17 में से 13 गए तो हमारे पास क्या बचे, 4/17। आप 17 से सिंप्लीफाई कर लेते, 17/85, 17 51 इधर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 204। तो ये तो इस y की वैल्यू आ गई 204, कोई दिक्कत नहीं। यानी हर बार वो कितना निकाल रहा है, 204 लीटर निकाल रहा है, उतना ही मिला रहा है। अब ए और बी क्या है, पहले रिप्लेसमेंट के बाद वाइन और वाटर का रेशियो है। अब ये टोटल था आपके पास 867, इसमें से पहली बार क्या हुआ, उसने 204 लीटर वाइन निकाल लिया। तो इसमें से माइनस कर दो 204, तो रिमेनिंग वाइन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। 7 में से 4 के 3, 6 और 663 तो वाइन बची। और पानी तो कितना मिला रहा हूं, जितना निकाला उतना ही, तो 204। ये ए और बी आ गए, ठीक है। ये हमारे पास देखिए सिंप्लीफाई, 3 से इनको काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1, ठीक है। 6 × 3 = 18 और 8 × 3 = 24। ये 17 से कट रहा है, इसको देख लेते हैं, 17 से एक बार, फिर 17 से 3 बार, 51 और 17 × 4 = 62। तो ए और बी का रेशियो आ गया 17 और 4, इनको प्लस कर देंगे हम, तो 204 प्लस 13 और 4 17। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 221। सिंपल है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक सर्कल जिसकी रेडियस 15% कम कर दी तो एरिया कितना कम होगा। तो बस आपको, रेडियस क्या होती है, πr², एरिया क्या होता है, πr²। तो रेडियस 2 बार आ रही है तो सक्सेसिव लगाना है, ठीक है। 15 कम कर रहा है तो माइनस, ए भी 15 रहेगा, बी भी 15, माइनस माइनस प्लस, 15 का स्क्वायर 225/100। तो 2 पे पॉइंट, तो 30 में से 2.25 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 27.75, ठीक है। यहाँ पे करा एबीसी ने इस रेशियो में निवेश किया, सेम क्वेश्चन हमने पहले वाले शिफ्ट में किया, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, ठीक है। वहां पे ये कहा कि ए ने 4 महीने बाद इतना परसेंट और अपना इन्वेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हमें पूछा कि 4 महीने बाद ए ने अपना P% बढ़ा दिया, उस P% की वैल्यू पूछी, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। P% बढ़ा दिया, तो कह रहा है कि 12 महीने बाद यानी 1 साल बाद टोटल प्रॉफिट ये है, उसमें से ए का प्रॉफिट ये है, ठीक है। पहले तो हम इनका सिंपल रेशियो निकाल लेंगे, तो 11/5, 7/2, 15/8, तो 5 2 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। 5 का भाग देंगे 8 बार, तो ए ने स्टार्टिंग में लगाया जैसे 88, 2 का भाग देंगे 20, तो ये हो जाएगा 140, और 8 का देंगे, ठीक है 5, तो ये हो जाएगा 75। ये स्टार्टिंग में इनका रेशियो, ठीक है। 88, ध्यान से समझना, बहुत आसान है, इतना कुछ नहीं है। 88 रुपीज ए ने लगाए, ये उसके पूरे 12 महीने रहे, कम नहीं कर रहा, वो और बढ़ा रहा है, तो 88 तो रहेंगे रहेंगे। तो 88 × 12, ये तो उसके थे ही थे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मान लीजिए उसने कुछ अमाउंट और लगा दिया, मैं परसेंटेज में यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। 88 तो उसने लगाए लगाए थे, इसके बाद वो कुछ और लगा रहा है, तो अब मान लेते हैं उसने x रुपए और लगा दिए, ठीक है। ये कितने महीने रहेंगे, 4 महीने बाद लगाए, तो ये रहेंगे 8 महीने बाद। ये ए का टोटल है, ठीक है। बी ने लगाए 140, ये पूरे 12 महीने। सी ने लगाए 75, ये पूरे 12 महीने। जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 2 बार, और 4 से कटेगा कितनी बार, 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 × 3 = 24 और 2 = 26, 264। ये आ गया 264 + 2x, ठीक है। आगे क्योंकि इधर 3 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, 2 का ही मल्टीपल है, ये 2 का नहीं, तो और कुछ कैंसिल होगा। ये आ गया 420 और ये आ गया 225, ये इनका रेशियो आ गया। इस रेशियो में इनका प्रॉफिट डिवाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए ए का जो पार्ट है, ए का जो हमारे को लाभ मिला वो कितना मिला, वो मिला 50,864। ये ए को लाभ मिला कितने में से, टोटल में से। टोटल में से ए का मैं पार्ट हटा दूंगा तो बचेगा किसका, बी और सी का लाभ बचेगा टोटल, ठीक है, जो भी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो निवेश था इसमें से मैं इसका ए का घटा दूं तो 4 में से 4 0, 8 में से 6 गए 2, ठीक है। इसके बाद देखिए 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गई 7, ठीक है। यहाँ पे हो जाएंगे 7, तो 7 का 7, और 13 में से 5 गए 8। तो ये तो हमारे पास ए का प्रॉफिट था, और ये बी और सी का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे देखिए ए का जो प्रॉफिट है उसका रेशियो ये है 264 + 2x,
और बी और सी का टोटल कितना हो जाएगा, इनको प्लस कर लेंगे 645। इस ये ए और बी, ए का और बी और सी का रेशियो है, इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स यानी जो अमाउंट उसने और लगाया वो मेरे पास इससे आ जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, अब देखिए इसको काट लेते हैं अपन। 4 से कट रहा है ये, 4 से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 12 बार 48 बचे 2, फिर 4 से 7 बार 28, फिर 16 चौक 64। ये 4 से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 21 चौक 84 3, फिर 9 चौक 36 और 12। ठीक है, ये हो गया। अब इसको 5 से काट देते हैं। 12 पंचो 60 और 9 पंचो 45। इसको भी 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 से 4 बार 20, फिर 5 से 3 बार 15, फिर 8 बार 40 और फिर 6 बार। ठीक है, यहाँ से देखिए दो इन दोनों में कॉमन लेके दो काट देते हैं, तो इधर तो बचेगा एक्स और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 3 2। और इसको 2 से यदि हम उड़ा दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 छिक 12 और 2 अंठी 16। ठीक है, 6358 ये आ गया। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं एक बार। 129 का इधर भाग देके देख लेते हैं, ज्यादा भी नहीं जाता। 12 बार 36, 3 बार दें अपन तो 360 और 9 थी 27, 387। तो ये देखिए 13 कम हो जाएगा और इधर 38 बचेगा। 13 प्लस 38 कर देंगे तो 51 हो जाएगा। 51 का मतलब अगला डिजिट 6, 516। तो 12 चौक 48, 480, 9 चौक 36। तो ये कट रहा है। ठीक है, पहले इसमें भाग चला जाएगा कितनी बार, 3 बार, और फिर चला जाएगा 4 बार। तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कि आप आंसर नहीं निकाल सकते, थोड़ा सा आपको तरीका पता है तो कर लोगे। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं कि 34 से कट रहा है, 17 से चेक कर लो, 2 से तो जा रहा ही है, 2 से ये भी जा रहा है, 17 से देख लेते हैं। ठीक है, या 2 से काट दें पहले तो ये 17 आ जाएगा, और इसको 2 से आप काट दोगे, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये आ गया, और इधर मेरे पास क्या बचा 17, और इक्वल टू में बचा 132 प्लस एक्स। यहाँ पे देखिए 17 के इसको डिवाइड कर दें तो 17 से हो जाएगा एक बार, तो अपने पास कितने बचे 14, तो ये हो जाएगा 147। ठीक है, 17 अंठी 136, तो बचे कितने 7 4 11, फिर 7 बार। तो ये देखिए पूरा सिंप्लीफाई हो गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, नहीं उसने और कितने रुपए लगाए वो यहाँ से आ जाएगा, माइनस कर देंगे। ठीक है, 55 रुपए उसने और लगाए, तो 88 तो पहले लगा रखे थे, फिर उसने 55 और लगा दिए 88 के अलावा, तो वो यहाँ यही कह रहा है P% बढ़ा दिया। तो कितने रुपए बढ़ाए 55, किस पे 88 पे। तो 11 से 5 बार, 11 से 8 बार, 5/8 यानी 62.5, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ओके, आगे देखिए। यहाँ पे देखिए इस टाइप का दिए हमें स्टेटमेंट वाला, 3 स्टेटमेंट है, फिर बताना कौन से लेने पे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगी। ये कह रहा है कि यदि L1 लंबाई रहती है एक शिप की, तो कार्गो के साथ जो शिप का वेट है वो W1 है, W2 और W3 कार्गो के साथ L2 और L3 लेंथ वाले जहाज के बाहर है। ठीक है, अलग अलग उनकी लेंथ है, अलग अलग उनका वेट है, ये क्वेश्चन दिए। फिर यहाँ पे कह रहा है, देखिए ये है L1 लंबाई वाले एक शिप का कार्गो के साथ वेट। शिप का वेट मैं मान लेता हूँ S और कार्गो का मान लेता हूँ C। तो ये शिप और कार्गो के साथ मुझे वेट दिया गया है। यहाँ पे भी सिमेट्री चल रही है, जैसे L1 W1 L2 L3, फिर ये 2 इधर आ गया तो 3 और 1 इधर, 3 इधर आ गया तो L1 L2, तो एक को सोल्व कर लेंगे, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमें क्या दिया, पहला स्टेटमेंट हमें दिया कि खाली यदि शिप है उसका जो वेट है एस, वो उसकी जो लेंथ होगी लंबाई उसके स्क्वायर के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, सेकंड हमें क्या कह रहा है कि जहां जो शिप है उसके कार्गो का जो वेट है, कार्गो का जो वेट है हमने सी माना है, वो उसकी लंबाई की क्यूब के अनुसार चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका इंग्लिश जो वर्जन वो आगे यहाँ पे है, द वेट ऑफ द शिप कार्गो वेरीज एट द, किस पे वेरी करेगा, उसके लेंथ की स्क्वायर के, इस टाइप से। फिर कह रहा है तीसरा, यहाँ पे कार्गो सहित जहाज का जो वेट है, यानी शिप प्लस कार्गो का जो वेट है, वो किस पे वेरी करेगा, इसके लेंथ की पावर 6 पे। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखें हम, यदि मैं इसको हटाऊं साइन को, तो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट ले लेता हूँ x इंटू एल स्क्वायर। ये S1 होगा तो L1 होगा, ये S2 होगा तो L2 होगा, इस टाइप से। और ये हमारा हो जाएगा C इक्वल टू, यहाँ पे लेते हैं y और इधर ले लेते हैं अपन L। ठीक है, इस टाइप से।
और यहाँ पे लेंगे तो जेड ले लेंगे। एक बार इनसे देख लेते हैं, पहले से देख लेते, दूसरे से देख लेते हैं। यहाँ पे W1 दिया है, यहाँ पे देखिए L2 L3 L1 इस टाइप से, तो W1 मैं हटा दूं। अब देखिए W1 क्या कह रहा था, यहाँ पे हमें क्या कह रहा था कि जहाज का शिप का कार्गो के साथ वेट है, शिप प्लस कार्गो के साथ जो वेट है वो हमारा कितना है, W1 है। ठीक है, इस टाइप से दिया है। तो ये S1 C1 W2 हो जाएगा। S2 प्लस C2 का जो वेट होगा वो W2 के अनुसार है। ठीक है, इस टाइप से हमें दे रहा है। S3 शिप प्लस इसका जो कार्गो है, इसका जो वेट है वो कितना है, W3, ये दिया हमें। तो W1 की वैल्यू कहाँ से आ रही है, S1 प्लस C1 से, तो यहाँ से आ जाएगी। S1 ये रहा मेरे पास और C1 ये रहा मेरे पास। ठीक है, तो W1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, S1 की बात करूं तो ये हो जाएगा x इंटू L1 स्क्वायर प्लस C1 की जगह क्या हो जाएगा, y L1 क्यूब। ये मेरे पास W1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए W1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, W2 की यहाँ करनी है, W3 की यहाँ करनी है। पहले इस एक ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो W1 की वैल्यू ये है, इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन हमारे पास आ रहा है L1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बचा x प्लस वाई और इंटू में एल, अपोन यहाँ पे क्या है L1 का स्क्वायर, इंटू में है L2 माइनस L3। L1 का स्क्वायर से L1 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, यहाँ से टर्म आ जाएगी x, इसको अंदर इंटू कर दे। ठीक है, एक्स एल टू माइनस एक्स एल थ्री प्लस वाई एल वन एल टू माइनस वाई एल वन एल थ्री, ये आ जाएगी। अब सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में जो वैल्यू रखेंगे तो एल टू स्क्वायर से एल टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो उसमें हमारे क्या, हमारे पास बचेगा एक्स प्लस वाई एल टू और इनटू में हमारे पास क्या है, एल थ्री माइनस एल वन। और लास्ट वाले में क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई एल थ्री इंटू एल वन माइनस एल टू, इस टाइप से बचेगी। ठीक है, तो इसमें ये प्लस कर देंगे हम। ठीक है, समझ गया। यहाँ पे जब इंटू करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, प्लस एक्स एल थ्री माइनस एक्स एल वन प्लस वाई एल टू एल थ्री माइनस वाई एल वन एल टू। ठीक है, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा एक्स एल वन माइनस एक्स एल टू प्लस वाई एल थ्री एल वन माइनस वाई एल थ्री एल टू। अब देख लेते हैं कौन सा कैंसिल हो रहा है, जीरो आ रहा है क्या, क्योंकि इन दो से हमारा आ जाएगा। तो पहला एक्स एल टू प्लस का, तो यहाँ पे देखिए एक्स एल टू ये रहा माइनस का, तो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। फिर है एक्स एल थ्री, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, ये माइनस एक्स एल वन ये इससे कैंसिल आउट। ठीक है, वाई वाली बात करें, वाई प्लस का है, एल प्लस का है वाई एल वन एल टू। ठीक है, तो एल वन एल टू ये रहा, ये वाला टर्म हमारा कैंसिल। फिर है वाई एल वन एल थ्री। ठीक है, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, तो ये सारे कट गए, बराबर में क्या आ गया, जीरो। तो कौन से स्टेटमेंट से आ गया, केवल फर्स्ट और सेकंड लेने से थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इस टाइप से आपको सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए मैंने सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए हैं। ये सेम क्वेश्चन हम दो बार कर चुके हैं, सेम जो पेन थे वहां भी गया और रेशियो में दिया वहां भी गया, तो सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसको आप खुद करना। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूँ, एक ही सेम ही पैटर्न पे है, वैल्यू सेम है, वो आपको छोड़ रहा हूँ। बाकी मैं हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने कहा कि 8 शिफ्ट में ये इंपॉर्टेंट 25 है, 30 है, 50 है, नहीं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सारे मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। और पूरी कैलकुलेशन आपको कराऊंगा, ये नहीं कि ऐसे करना है इसमें आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसको छोड़ दिया, नहीं, टोटल आपको यहाँ पे सोल्व करा रहा हूँ। यहाँ पे करा था प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1083, दो जो पूर्ण संख्या है उनका गुणनफल 183, जैसे एक्स और वाई है, तो इनका गुणनफल प्रोडक्ट हमें दिया 1083, उनका एचसीएफ 19, एलसीएम आपको पता है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू हमारा होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, बस यहाँ पे पुट करना है। तो ये हमें दिया 1083 इक्वल टू एलसीएम दिया 19 इंटू एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 19 से, यहाँ पे इसको काट देते हैं, 5 बार 95 बच्चे कितने, 13 133, तो ये 7 बार, ये 57 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर एक इलेक्शन में कैंडिडेट को ए को 27% वोट मिले, बी को 73 मिले, तो दो ही कैंडिडेट हैं, दोनों को 100% हो गए वोट। अब इनका डिफरेंस दिया 1380, तो यहाँ पे डिफरेंस अपॉन डिफरेंस ले लेंगे परसेंटेज का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा, इससे 30 होता, तो 43 और 30 3, तो कितना होगा 46% के वैल्यू दिए, 100% के वैल्यू अपने को पूछी है। ठीक है, ये इससे कट रहा है कितनी बार, 30 बार, तो आंसर आ जाएगा 3 हाफ। ओके,
यहाँ पे कह रहा है 28,000 पे 20% की रेट से 1 ईयर के लिए यदि जो रेट है कंपाउंड इंटरेस्ट की और सिंपल की वो हाफ ईयरली हो, हाफ ईयरली हो तो टाइम डबल हो जाएगा आपका और रेट आपकी आधी हो जाती है 10%। डिफरेंस पूछा है, आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको एस आई सी एम की फॉर्मूला पढ़ाया 2 साल 3 साल, काम माइंड रेट से भी कर सकते हो, अलग अलग निकाल के भी कर सकते हो। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, रेट और टाइम डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास कितने आ जाएगी, रेट हो गई आधी और टाइम हो गया कितना 2 साल, तो ये तो हो जाएगी इसकी 20% रेट। सीआई की यदि हम बात करें, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस ए बटा सो से आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी बताई थी 10% की 2 ईयर की 21% होती है, डिफरेंस कितने का 1%। तो इस 28,000 का 1% लेंगे, परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, डायरेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा 280। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है दया जो है उसकी जो एज है उसकी बेटे की एज से 5 गुना है, दया और उसका सन है, ठीक है। बेटे की एज 1 है तो दया की एज उसकी कितनी है 5 टाइम है। 6 साल बाद, तो इसका मतलब प्रेजेंट की बात रही, 6 साल बाद उनका जो टोटल होगा सम वो 12। 6 साल बाद दोनों 6 6 साल बेटी और बाप बड़े हो जाएंगे तो टोटल 12 बढ़ जाएगा। तो इसमें से 12 घटा दूं तो प्रेजेंट में इनका सम कितना आ जाता है 60, और रेशियो में कितना है 6, तो 6 की वैल्यू कितनी 60 है। ठीक है, तो इस एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और इसके कितने आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो इसकी सन जो था बेटा जो था उसकी प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 10। ओके, यहाँ पे देखिए ये एलसीएम और एचसीएफ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, इस टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। ये एक आपको स्टेटमेंट देके आपको पहला स्टेटमेंट पूछ लेता, इस टाइप से पूछ लेता कि इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू, जरूरी नहीं कि तीनों पूछे, आपको ऐसे में ये पूछ सकता है क्वेश्चन में ये या ये पूछ सकता है इस टाइप से। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको ये सोल्व करने चाहिए। यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर का पेयर है, तो अपने पास नंबर है एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर आपको दिए गए हैं। कह रहा है इनका एलसीएम माइनस एस से 143, आपको पता है प्लस कर दे माइनस कर दे जो भी इनका एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस आएगा वो भी एचसीएफ का ही एक मल्टीपल आता है, ये ठीक है पता है। इसका मतलब सबसे पहले इस 143 के मैं फैक्टर कर लूं, क्योंकि इनके जो फैक्टर होंगे वही हमारे उसमें में हमारे पास क्या आएगा एचसीएफ आएगा, एक्स ग्रेटर देन वाई। अब देखिए इसके फैक्टर करें तो ये क्या होंगे 1 और 143, सबसे पहले 1 का भाग जाए, फिर आप देखो 3 और 1 4 और बीच में 4 डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या 11 का, तो 11 का भाग देंगे तो कितनी बार आ जाएगा 13। ठीक है, ये 4 हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है, यानी 4 ये हमारे पास ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया ऐसे जो एक्स वाई का वो 3 पॉसिबल है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं कहूं कि मेरे पास 2 नंबर है और उनका जो एचसीएफ है वो ये एच है, तो नंबर क्या हो जाएंगे एच ए और एच बी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी यहाँ पे आपको पता है वो प्राइम नंबर होते हैं, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होंगे, हाईएस्ट कॉमन इनका क्या है एच है। ठीक है, यदि मैं इनका एल्सियम लूं, इनका यदि मैं एल्सियम लूंगा तो एच आ जाएगा, फिर बचे ए और बी, और ऐसे पे यदि मैं इनका लूंगा ऐसे वो क्या आ जाएगा मेरे पास एच आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि मैं पहला ले लेता हूँ एक, तो इनका एच से मैंने क्या ले लिया एक ले लिया, एच की जगह मेरा क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, और यहाँ पे एल्सियम की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, यहाँ पे हम पुट कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ गया ए बी माइनस एच से कितना है 1 इक्वल टू 143। तो ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है 144 आ जाती है। क्या क्या हो सकते हैं, अब देखिए 144 है, 144 मतलब 12 का स्क्वायर, 12 आपको पता है कि क्या होता है 3 गुना 4 यानी 2 का स्क्वायर और 3 की पावर 1, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास क्या है 2 की पावर तो है 4 और 3 की पावर कितनी है 2। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, प्राइम फैक्टर ये होंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4 16 और 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो ये एक पेयर बन सकता है मेरे पास कि 16 और 9, ए और ए की वैल्यू 16 चाहिए, बी की वैल्यू 9 चाहिए, या 144 हो जाए और ये एक हो जाए, ये भी पॉसिबल है। तो ये दो पेयर मेरे पास पॉसिबल है। यहाँ पे कितने पेयर हो सकते हैं, यदि मैं एक लेता हूँ तो ये दो पेयर मेरे पास पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा नहीं होगा, क्योंकि आप यूं सोचो कि 2 का क्यूब मैं इधर ले लूं 8 और 2 को इधर गुना कर दूंगा तो फिर ऐसे आपका एक नहीं रह सकता, फिर ऐसे आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ गए। 3 इधर लोगे तो आप ऐसे आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू कितनी बन रही है हमारे पास 2 बन रही है। ठीक है, ये कह रहा है कि इसकी पॉसिबल वैल्यू एक्स और वाई की कितनी 6, ये भी हम चेक कर लेंगे, दो तो अपने पास आ गई। अब यदि हम एसएफ को 143 ले लें, ठीक है, एसएफ हम कितना ले लें 143 ले लें, तो एसएफ हमारे पास 143 हो जाएगा, एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा 143 ए बी माइनस एसएफ 143 इक्वल टू है 143।
143 आपका इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 143 AB इक्वल टू, या यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, 143 कॉमन लेंगे तो AB -1 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू में 143, ये इससे कैंसिल हो जाएगा वन टाइम। तो AB की जो वैल्यू वो कितनी आ गई, 1 + 1 2 आ गई। तो ये क्या हो सकता है इसकी, कि गुणा करने पे दो नंबर जिनको गुणा करें दो आ जाए, एक और दो, तो एक पेयर यहाँ से एक ही पेयर आएगा, एक पेयर अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है, टोटल पेयर निकाल लें तो इससे ये आ सकता है। तो ये भी हमारा पॉसिबल है कि ऐसे आपका 143 हो, ठीक है। अब हम बाकी दो को चेक कर लेते हैं। यदि हमारे पास 11 होगा, ऐसे 11 हुआ, तो एलसीएम तो क्या क्या हो जाएगा, 11AB, और ऐसे कितना 11 माइनस इक्वल टू 143 आ गया, ठीक है। या 11 इधर प्लस कर दो या कॉमन लेके कर लो, बात एक है, कैसे भी कर लो। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 11AB इक्वल टू 154। तो AB की वैल्यू यहाँ से देखिए अपने पास क्या आ जाएगी, 14, ठीक है, ये आएगी। तो AB आ गया अपने पास कितना, 14। क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 14 हो सकते हैं, या इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 और 7 हो सकता है। तो दो पेयर ये पॉसिबल है, ये हो सकते हैं दो पेयर, तो 2 2 4 5 तो आ गए, ठीक है। अब यदि हम 13 को ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 13AB -13 इक्वल टू 143, तो 13 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 156। 13 से इसको काट दे, 13 से एक बार, 13 से दो बार, 12। तो क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 12 हो सकता है, ठीक है। अब 12 की बात करें तो 4 गुना 3 है, यानी 2 का स्क्वायर और 3, ये हो सकता है। तो दो पेयर ये पॉसिबल है, तो टोटल पेयर तो आगे 2 2 4 और 2 6 और 1 7, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। ये कह रहा है तीन ही पॉसिबल है, पॉसिबल कितने एसिड के मान, 1 2 3 4 है, ये भी आपका गलत हो गया। फिर है x माइनस वाई, दोनों नंबर का मिनिमम जो है वैल्यू है वो 7 आएगी, तो एक वाले में चलिए, जैसे एक आपके पास एसिड तो 16 है, एक नंबर आपके पास 16 है और एक नंबर आपके पास 7 है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 है, तो ये आपका पॉसिबल है, ठीक है। यानी दोनों नंबर क्या हो सकते हैं, एक नंबर आपका 16 हो सकता है, एक नंबर 9 हो सकता है, इनका एसिड कितना आएगा, ठीक है, एसिड तो इनका एक आ जाएगा, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 144, 144 माइनस 143 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो केवल हमारा राइट है, तो ये आपका कट गया, तीनों स्टेटमेंट राइट नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, लेकिन दो और तीन तीन भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ओनली स्टेटमेंट सेकंड राइट है। ओके, समझ गए, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित धनराशि एक सर्टन समय 10 ईयर में इटसेल्फ का 13/5, किसका, इटसेल्फ का 13/5, यदि सम अपने पास 5 है तो 13 हो गया, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, इनका डिफरेंस लेंगे तो ऐसा ही आ जाएगा, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो रेट हमें फाइंड आउट करनी है, रेट होती है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम, 50 से दो बार 8 दूनी 16, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको सेम हमने पहले वाले सेट में किया है, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी इस पे और स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो पहले इसको हम सोल्व करेंगे, इस वाले को। मैंने बताया था ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये प्रमेयगण के 3 क्लास में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे प्लस 2ab आता है, तो ये देखिए इसको अलग कर लेंगे, 2 गुना 2 दो का स्क्वायर 4 और रूट 2 का 2, तो 4 और 2 6 बन रहा है। इसका मतलब ये जो ब्रेकेट, ये जो रूट में है 6 + 4√2, ये हमारे पास क्या है, 2 + √2 का होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 और 2 6 और प्लस 2 √2। जब इसका रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 207 -54, और इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 + रूट, और इस पूरे का रूट लेना है, ठीक है। तो 207 माइनस 54 दूनी 108 और -54 रूट, ठीक है। इस पे पूरे पे क्या है, 207 में से 108 घटाते, 107 होता तो 100 बचते अपने पास, एक ज्यादा है तो कितने बचेंगे, 99 बचेंगे, माइनस, अब ये बचा रूट में, तो रूट जो रूट में नंबर है उसी के आपको मल्टीप्लाई में दो चाहिए, है तो अलग कर लो, नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 27 रूट, ये हमारे पास बचे, ठीक है। अब देखिए पहले वाले में क्या था, प्लस का एक ही था, तो हम डायरेक्ट ही करते हैं, यहाँ पे देखिए सारे माइनस कर, यहाँ भी माइनस, तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा, ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के वैल्यू -2, और ये पूरी आपके पास किसके, ए इंटू बी के वैल्यू। अब 27 ले लें, 27 का स्क्वायर करो तो बहुत बड़ी संख्या चली जाएगी, तो हम 27 √2 के टुकड़े करेंगे। अब 27 को क्या लिख सकते हो, 9 × 3 और √2, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 3 का 9 और √2 का 2, 9 दूनी 18, इनको ऐड करने पे 99 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास है 9 - 3 √2 का होल स्क्वायर,
तो रूट लेंगे तो स्क्वायर हटेगा, आंसर आ जाएगा 9 - 3√2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे देखिए टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का आपको मेंस में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कई क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए गए जो आपको सच में सोल्व करने चाहिए। तो सुबह जब पीडीएफ डालता हूँ तो आप उनको पहले सोल्व करने की कोशिश किया करें। यहाँ पे करें पी और क्यू एक काम को 90 दिन में, क्यू और आर 112.5 यानी 112 सही 1/2 दिन में कर रहे हैं। तो ये हमारे पास देखिए, इसको मल्टीप्लाई करें, फ्रिक्शन में चेंज कर दूं तो 224 और 225/2 दिन में। पी और आर 150 दिन में कर रहे हैं। पी की तुलना में इसके कंपैरिजन में एक्स 5 टाइम एफिशिएंट है, तो पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लें। तो यहाँ पे देखिए पी और क्यू जो है वो कर रहे हैं 90 दिन में। ठीक है, क्यू प्लस आर जो है वो कर रहे हैं 225/2 दिन में। पी प्लस आर जो है वो इस काम को कर रहे हैं 150 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इनका एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए 225 की हम बात करें, ठीक है, 225 ये क्या होता है, 25 × 9। अब 90 में देखिए 9 तो यहाँ पे आ गया, बचा 10, 10 में से 5 भी यहाँ पे आ गया, 2 से गुना कर दिया। ठीक है, ये क्या बन गया, 225 का डबल यानी 450, उसमें 150 का भाग जा रहा, तो ये हमारा एलसीएम आ गया टोटल का 450। 90 का भाग दिया 5, 225 का देंगे 2 बार जाएगा, लेकिन नीचे 2 है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 4, और 150 का देंगे 3। ठीक है, इनको प्लस करो, 5 4 9 3 12, 12 यूनिट काम कब हो रहा है, जब 2 बार आपका पी आ रहा है, 2 बार क्यू आ रहा है, 2 बार आर आ रहा है। तो 2 कॉमन लूंगा तो पी प्लस क्यू प्लस आर, जब ये तीनों दिन में एक बार ही आए, 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो कितने यूनिट काम करेंगे, 6 यूनिट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पी और क्यू दोनों मिलके कर रहे हैं 5 यूनिट और तीनों कर रहे हैं 6, इसका मतलब बचा कौन, आर। वो यहाँ पे इनके साथ कितना कर रहा है भाई, ये दोनों तो 5 यूनिट कर रहे हैं, टोटल 6 है, तो क्यू ने, आर ने कितना किया इनके साथ, 1 यूनिट। तो आर की एफिशिएंसी आ गई 1। ठीक है, बाकी की निकाल ले। यहाँ से देखिए क्यू प्लस आर ये दोनों मिलके कर रहे हैं 4 यूनिट, तीनों कर रहे हैं 6, इसका मतलब पी ने इनके साथ कितना किया, 2 यूनिट। ठीक है, तीनों ने 6, तो ये क्यू ने कितना किया, 3। तीनों की एफिशिएंसी है। अब देखिए पी की कंपैरिजन में क्यू है 5 टाइम, सॉरी एक्स है 5 टाइम, तो इससे 5 गुना, तो एक्स कितना काम करेगा, 10 यूनिट। वाई जो है वो क्यू के कंपैरिजन में 2/3 एफिशिएंट है, तो इसका 2/3 करोगे, 3 से 3 कटेगा, तो वाई की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। जेड जो है वो आर के कंपैरिजन में 2.5 गुना, तो इसका 2.5 गुना 1 का 2.5। अब कह रहा है तीनों मिलके, तो तीनों को काम सेम 450 यूनिट ही करना है। यहां से कितना हो गया, 10 2 12 और 2.5 यानी 14.5। पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या आ जाएगा, 0। 5 से काट देंगे 29 बार, 5 से काट देंगे कितनी बार, 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत आसपास आपको दिए हैं, तो 29 देखिए 30 होता तो 30 का भाग 30 बार पूरा पूरा चला जाता आप, ठीक है, या 30 होता तो 3 बार 90 में चला जाता, तो 3 बार तो जाएगा जाएगा, तो हमारे कितने हो गए 87, बचे कितने 30। अब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार, एक बार, और बचा कितना 1/29, तो 31 सही 1/29, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए रवि राजू वाला सेम क्वेश्चन हम तीनों सेट में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, इसका गलत ही आ रहा था, इस बार और देख लेते हैं चेक करके। 960 मीटर ट्रैक के बराबर लंबाई है, ठीक है, राजेश की स्पीड 10 है, रवि की 8 है, ठीक है, 3/8 रहने पे बराबर आ जाएगी। इस बार टाइम की जगह 80 मीटर आगे से दौड़ा, ठीक है रवि, चलो इसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 960 मीटर का ट्रैक था, ठीक है, 80 मीटर आगे से दौड़ा, तो रवि तो दौड़ा यहाँ से और राजीव दौड़ा कहाँ से, स्टार्टिंग से। ठीक है, 3/8, तो इसका 3/8 करेंगे, 8 का भाग देंगे 12, 120 और 3 360। 360 जैसे दूरी रहेगी तब ये कह रहा है कि आ जाएंगे दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दूरी यानी राजीव तो कितना दौड़ेगा 900 मीटर, और रवि यहाँ से दौड़ेगा, ठीक है, 900 में से, सॉरी 900 नहीं 600, 360 तो घट गई ना, 600, और ये 80 और आगे से दौड़ रहा है, तो 600 में से 80 और कम कर दें तो ये दौड़ेगा कितना 520, यानी इनका टाइम सेम आना चाहिए। यानी रवि 520 दौड़ा है किस स्पीड से, 8 की, और राजीव दौड़ा है 600 किस स्पीड से, 10। ये इनका टाइम आपस में बराबर आ रहा है, तो ये ठीक यहाँ पे पहुंचेंगे। इसको तो लग रहा है 60 सेकेंड, क्या ये 6 बार कट रहा है, 8 6 48, बचे कितने 4, 8 5 40, ये 65 में पहुंच रहा है, तो ये एक साथ यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये वही है क्वेश्चन है कि तीनों कथन साथ लेने पे पर्याप्त नहीं है। ओके, यहाँ पे कह रहा है एवरेज का क्वेश्चन दिया गया है कि 11 नंबर है इनका, हमारे पास ये एवरेज है, ठीक है, फिर जो 6 नंबर है उनका एवरेज ये है, लास्ट का ये है। अब देखिए सेम क्वेश्चन हमने पिछले स्टेप में किया था, ठीक है, इस टाइप का।
तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका सम आएगा, इसको 6 से करेंगे, इनका सम आएगा, प्लस करेंगे 12 नंबर का सम आ गया, जबकि इनको मल्टीप्लाई 11 का आएगा, तो इस 12 के सम में से 11 का घटा देंगे, हमारे पास छठा नंबर आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो एवरेज था, एक्चुअल एवरेज था 44.5। ठीक है, इससे ये जो एवरेज है 6 नंबर का, ये क्या है, दो कम है, कितने नंबर का, 6 का, तो कितना कम आ गया, माइनस का 12। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर का क्या है, एवरेज से 0.5 ज्यादा, तो यहाँ कितना ज्यादा, 3, तो ओवरऑल देखें तो -9 आ रहा है। ठीक है, वो नंबर जो हमारे पास दो बार आ रहा है, इसमें से आप ये -9 कर दोगे तो हमारे पास जो एक्चुअल नंबर है बीच वाला, जो दोनों में काउंट हो, वो नंबर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। इस टाइप से हम डिफरेंस से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से 9 घटा देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 35.5। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करें, एक शॉपकीपर 3 प्रकार की दाल है उसके पास, ये इस बार यहाँ पे प्राइस नहीं दिया, पहले वाले में अलग टाइप से दे रहा था, डाटा आपका सेम है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मार्केट प्राइस 238 है पर केजी, अंकित मूल्य के 1/6 पे छूट दे रहा है, 40 का लाभ हमारा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मार्केट प्राइस कितना है, 238। यदि इस मार्केट प्राइस 6 होता तो 1 का डिस्काउंट देता, तो ये 6 की वैल्यू थी, 1 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 5 में बेच रहा है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसकी सीपी मान लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस यही मेरे पास है, 40% का इसको प्रॉफिट होगा, तो सेल कितने में करेगा, 140 में करेगा। ये दोनों सेलिंग प्राइस है, दोनों को मैं यहाँ से इनको क्या कर दूंगा, इक्वल रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं 16 आउट करूंगा, यहाँ से मेरे पास 1 kg की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, बस 20 से 7 बार, 20 से 5 बार, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए 7 से देख लेते हैं, 7 3 21, 7 चौक 34 बार। ठीक है, और ये 2 से 3 बार और 2 से 17 बार, ये 5 इधर आ जाएगा, तो 25, 25 को 10 से गुना कर दिया 250, और 25 बनता 175। ठीक है, तो ये आ गया 425/3, ये 1 किलो के हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब ये इस रेशियो में मिलाएगा, अब 132 वाली 9 किलो लेंगे तो इसका टोटल प्राइस हमारे पास देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 27 और 1 28, 1188। फिर ये 2 किलो लेंगे तो इसका प्राइस कितना आ जाएगा, 320, और प्लस ये 1 किलो आती है, ये वाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 1508, ये 1 किलो की प्राइस आ गई, यहाँ से हमारे पास 1 kg की प्राइस क्या आ रही है, 1 kg की प्राइस आ रही है 1508 प्लस वाई को डिवाइड बाई 12, तो ये 3 से कटेगा 4 बार, 4 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1600, 1700, 1700 में से अपन 1508 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 192, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सिंपल है। ठीक है, इस टाइप का हमने 3 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आपके। आकाश और दिनेश जो है वो इस इतने रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और 1 साल के बाद, टाइम यहाँ पे फिक्स है 1 साल, ये इनका प्रॉफिट है, तो दिनेश का सद है। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई कर लें, 2 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25 से कटेगा 7 बार, 25 से कटेगा 14 बार। ठीक है, तो ये 1 और 2 के अनुपात में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। टोटल है 9900 अपॉन टोटल यानी 3, हमें किसका पूछा, दिनेश का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो पार्ट है वो आ जाएगा कितना, 6600। ओके, चलिए ये इस पेपर के हमारे 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।